नहीं आपसे वो अभी वो कनेक्ट कर रहे लाइव की। हाँ आशुतोष भाई बॉम्बे से ओके। बीजा कोई मित्रों स्टार्ट ना। गुजरात प्रदेश कोंग्रेस समिति राजीव गांधी भवन खाते आप सौ पत्रकार मित्रों स्वागत है। આજની આ પત્રકાર વાર્તામાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના જુજારુ યુવા નેતા કે જેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રીય યુવક કોંગ્રેસના પ્રમુખ પદ તરીકે પણ રહી ચૂકેલા છે, પંજાબના કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે પણ તેમણે સેવાઓ આપેલી છે, હાલ તેઓ ધારાસભ્ય અને પંજાબ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ છે એવા અમરિન્દર રાજા બારજીને આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત છે આપણી સાથે। તેમની સાથે અમારા गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति उपप्रमुख माननीय बिमलभाई शाह अत्र अहींया छे, युवक कांग्रेस प्रवक्ता भाई कपिलभाई है, अमरा साथी प्रवक्ता पार्थिवराज टकवाड़िया अने रत्नाबेन वोरा अत्र उपस्थित है। आजनी प्रेस वार्ता संबोधवा माटे हूँ सौ प्रथम विनंती करीश अमरिंदर राजा ब्रारजी ने, त्यारबाद एक बीजा सब्जेक्ट पर बिमलभाई पर आपनी जोड़े चर्चा करशे। हूँ पहला विनंती करीश श्री अमरिंदर राजा ब्रारजी। नमस्कार साथियों और धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। मेरे साथी बड़े भाई विमल जी और तमाम कांग्रेस के प्रवक्तागण, आज मैं कुछ जरूरी मुद्दों पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। गुजरात के अंदर चुनाव है, हिमाचल छोड़ के वो गुजरात में आए और जहां जहां कांग्रेस को कमजोर करने की बात होती है वहां बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी अपनी बी टीम को भेजते हैं। आम आदमी पार्टी हाल ही में पंजाब के अंदर उनकी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री भी यहां पर दौरे कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पंजाब से पेड वर्कर यहां पर लेकर आए हैं और लोगों में बड़ा बड़े भरम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उनके बारे में गुजरात की जनता को आपके माध्यम से कुछ चीजें उनके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो आपने सुना ही था कि दिल्ली में आज सांस लेना मुश्किल है और आदरणीय केजरीवाल साहब कहते थे कि ये हालात पंजाब की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन आता है। यमुना की बात कही गई थी, यमुना की सफाई की बात कही गई थी और आज से 1.5-2 साल पहले उन्होंने ये कह दिया था कि मैंने ये जो पोल्यूशन का इसका हल निकाल दिया है। ये न्यूज मैं साथ में लेकर आया हूं, चैनल्स की न्यूज है, मेरे पास कटिंग है, मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के पोल्यूशन का मैंने हल निकाल लिया है, पंजाब में हम इसका समाधान कर देंगे, यानी कि स्टबल बर्निंग। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि केजरीवाल साहब ने वो जो समस्या थी उसके ऊपर 68 लाख रुपीस लगाए स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, लेकिन 23 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट किया। लेकिन आज पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो आपको दिखा रहा हूं कि पोल्यूशन फिर भी उतने का उतना ही है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। यानी कि झूठ पर झूठ बोलते हैं, कुछ कार्य और काम करते नहीं हैं। एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी की तरह ये पार्टी चलती है, प्रचार प्रसार पे पैसा लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और सरकार बनाने का काम इन्होंने पंजाब के अंदर किया। और सबसे बड़ी बात, आज पंजाब के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति,
आपने सुना होगा सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, हमारे वहां पर काली माता के मंदिर पर जो अटैक हुआ है, आज इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यालय के ऊपर हैंड ग्रेनेड का अटैक हुआ है, और एक हमारा कबड्डी का प्लेयर था, उसकी भी दिन दहाड़े गोलियां मार के हत्या कर दी गई। गैंगस्टर जो हैं वो तिहाड़ जेल से ऑपरेट करते हैं। तिहाड़ जेल केजरीवाल साहब के अंडर है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में सतिंदर जैन की किस तरीके से मैसाज हो रही थी, जो पकड़ा गया है, जो कट्टर ईमानदार पकड़ा गया व्यक्ति जिसकी जमानत रद्द कर दी गई है हाईकोर्ट द्वारा, उसकी तिहाड़ जेल के अंदर मसाज हो रही थी। वहां से एक गैंगस्टर, नामी गैंगस्टर जो ऑपरेट करता है, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, वहां से उन्होंने अपने बंदे भेजे और सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया है। और अभी हाल ही में 4 दिन पहले कोटकपुरा के अंदर भी एक डेरा प्रेमी को गोलियां मारा, और फिर वो दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिए। वो लोग, मर्डर पंजाब के अंदर होता है और दिल्ली पुलिस उसको पकड़ती है। और मर्डर करने वाले कौन लोग हैं? वो तिहाड़ जेल से ऑपरेट होते हैं, अंदर से ये काम चलता है। ये तमाम चीजें, सिद्धू मूसेवाला पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम था, और ये मैं तमाम सी जो न्यूज कटिंग आपके सामने लेकर आया हूं जनता को दिखाने के लिए कि खाली मैं बोल नहीं रहा हूं। ये वहां के अखबारों ने लिखा है, 2 days back 2 killings raises concern over law and order situation. ये सुधीर सूरी, रेडिकल हिंदू लीडर, शॉट डेड इन अमृतसर। ऑपोजिशन टारगेट आप गवर्नमेंट एज ए पंजाब रिपोर्टेड 19 मर्डर्स इन 21 days। 21 दिन में 19 कत्ल। जानी कि उसका जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी। और अमित शाह जी ने यह बयान दिया है अभी। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन पंजाब का तो बच्चा बच्चा कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति की जा रही है दोनों की तरफ से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मंदिर की बात की जाती है, आज कुछ ऐसे चेहरे पंजाब के अंदर आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें शहादत देनी होगी। खालिस्तान की बात कर रहे हैं, रोजाना खालिस्तान के बड़े बड़े नारे लगते हैं। इस प्रकार के हालात ए और बी टीम ने पंजाब के अंदर कर दिए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री यहां पर व्यस्त। और कल ही मेरे को कहा गया है कि आपको भी वहां पहुंचा देंगे जहां पर आपकी कांग्रेस की लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी गई है, और आज उसके ऊपर एफआईआर हुई है उस व्यक्ति के ऊपर। मेरे को जिस व्यक्ति ने ये धमकी दी और सोशल मीडिया पे ये धमकी आई, ये हालात पंजाब के अंदर हैं। एक्सटॉर्शंस, लोगों को फोन आते हैं, व्यापारियों को जरा फोन कर लीजिए आप लुधियाना के अंदर, गैंगस्टर के पैसे दो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। और 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया लोग ऐसे देकर आ जाते हैं जो बताते भी नहीं, अपनी शिकायत दर्ज भी नहीं करवाते हैं। इस तरीके का माहौल आज पंजाब के अंदर है। मैं ये आपके माध्यम से गुजरात की जनता को बताना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। फार्मर सुसाइड बड़ा इशू था पंजाब के अंदर, बड़ा इशू था पंजाब के अंदर। केजरीवाल साहब ने कहा था, ये केजरीवाल साहब का बयान है, विल इंश्योर दैट नो फार्मर डाइज बाय सुसाइड आफ्टर April 1, कि 1 अप्रैल से एक भी फार्मर सुसाइड पंजाब के अंदर नहीं होगा। ये केजरीवाल जी आपसे जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? 2 महीनों के अंदर 27 हमारे किसान भाइयों ने सुसाइड किए हैं। ये खबर साथ में लेके आया हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। ये तमाम सी मैं आपको खबरें दिखाना चाहता हूं। 7 months on farmer already unhappy with our गवर्नमेंट।
ये हमारे पंजाब के किसान के हालात हैं जो यहां पर आके कहते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर इन्होंने कहा कि हम मूंग की दाल पे एमएसपी देंगे, मूंग पर एमएसपी देंगे। ये मैं लेकर आया हूं आपके सामने। 83% मूंग प्रोक्योर्ड बिलो एमएसपी। और इन्होंने ये नीचे लिखा कि हम मूंग की दाल पर एमएसपी देंगे, लेकिन आज किसान सड़कों के ऊपर है। आज भी पंजाब का किसान जगह जगह पर संगरूर के अंदर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना लगाए हुए बैठे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर धरना लगाया था। ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। फिर बहुत बड़ा मुद्दा था गुरु ग्रंथ साहब हमारे। हम जो सिख लोग हैं गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को मानते हैं। पिछले समय अकाली दल की सरकार के समय बहुत सी जगह पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी हुई। जगह जगह गुरु ग्रंथ साहब जी को उनके हमारी जो वो रिलीजियस गुरु ग्रंथ साहब महाराज को बेअदबी करके फेंका गया कुछ लोगों की तरफ से। लोगों ने कहा कि इसका इंसाफ चाहिए। इन्होंने कहा कि हम वो इंसाफ देंगे आपको। उनका एक आम आदमी पार्टी का कुंवर विजय प्रताप सिंह है, रिटायर आईजी है, अमृतसर से जीता है। उसने अपनी नौकरी छोड़कर वो एमएलए जीता। उन्होंने कहा था कि आते ही पहले महीने हम इस मुद्दे का हल कर देंगे। और ये कुंवर विजय प्रताप जी की फोटो है जो अभी आम आदमी पार्टी का एमएलए है। और उन्होंने कहा है आप एमएलए कुंवर प्रताप पॉइंट्स टू स्लगनेस इन द सेक्रेटराइज रिलेटेड केसेस की हमारी पार्टी इसके मुद्दे के ऊपर बात नहीं करना चाहती। और कई बार इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर अपनी बात कही कि भैया इसके ऊपर 10 मिनट चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज तक ये सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब का, सिखों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और लोगों को लगता है कि हमें कई सालों से इंसाफ नहीं मिला तो शायद आम आदमी पार्टी देगी। इस प्रकार के बड़े बड़े वादे करके मेरे पंजाब के लोगों को लूटने का काम किया और मूर्ख बनाने का काम किया। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सुनाई, बदलाव की बातें, इनकलाब आएगा, अगर हम आएंगे तो इस प्रकार से होगा। लेकिन आज पंजाब के लोग, रोजाना आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख लो, जो सोच रहे हैं कि 4.5 साल का समय जो आगे का समय है उनके लिए वो निकालना मुश्किल हो गया। आगे एम्प्लॉयज इश्यूज, इन्होंने कहा था कि हम जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज हैं, आपके भी यहां पर आए थे टीचर्स जिनको इन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टू हैं, उन्हीं लोगों ने इनकी सरकार बनाने का काम किया था। एक बहन बनाई, टंकी पर चढ़ गई एक लड़के, और केजरीवाल साहब वहां पर टंकी के नीचे गए माइक लेके, गाड़ी पे चढ़ के, वो वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो उन्होंने कहा कि मैं तब नीचे नहीं आऊंगी। हमारी सरकार में वो चढ़ी थी ऊपर, कांग्रेस की सरकार में। इन्होंने कहा कि तुम मेरी मुंह बोली बहन है, पहले दिन सरकार बनते ही आपको नौकरी मिलेगी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट वाले पक्के कर दिए जाएंगे। आज फिर वो टंकी पे चढ़ी हुई है लड़की, आज वो टंकी पे वो लड़की चढ़ी हुई है। ये मैं कटिंग्स आपके अपने साथ लेकर आया हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। येट अनदर पक्का धरना इन मांस कॉन्स्टिट्यूंसी, दिस टाइम ऑन द स्टेट हाईवे ओवर जॉब रेगुलराइजेशन। तो ये उसके तथ्य और सबूत है। इसी का ही कारण रहा। इन तमाम कारणों की वजह से 3 महीने बाद जो चुनाव आए, बाई इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट, जहां पर खुद भगवंत मान जी जीते हुए थे 2 बार लगातार, पार्लियामेंट का नाम था संगरूर, वहां से वो चुनाव हारे। 3 महीनों में जो पार्टी की 117 में से 92 सीट्स आई हो, 92 सीट आई हो, वो संगरूर बाई इलेक्शन हार जाती है, जहां पर उनके 6 मंत्री हो, क्योंकि संगरूर इनका घर है। संगरूर से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी।
संगरूर से ही भगवंत मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 3 महीनों की सरकार में संगरूर पार्लियामेंट हार जाना, तो आप समझ सकते हैं कि जनता इनसे कितनी खुश होगी कि जो अपने घर से 3 महीनों बाद, आज तक नहीं मैंने देखा कि 3 महीनों की सरकार में देश के अंदर कोई भी ऐसी सरकार हो जो 3 महीनों के अंदर अपना ही एरिया में बाय इलेक्शन हार गई हो। फिर उन्होंने वादा किया था, चलो मैं एक बात करता हूं, रोज केजरीवाल साहब कह देते हैं कि मैं लिख के दे देता हूं, लिख लो इतनी सीट आएंगी, कांग्रेस को इतनी आएंगी। आज मैं लिख के दे सकता हूं कि हिमाचल के अंदर मैं भी लिख सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को 1 सीट भी नहीं आएगी। और हरियाणा में हाल ही में जहां वो कहते हैं कि मेरा घर है हरियाणा, यही भगवंत मान जी 4 चक्कर बाय इलेक्शन आदमपुर में लगाकर आए, वहां पर रहे, वोट कितना पड़ा? जो बगल में है दिल्ली के, पंजाब में सरकार है, वोट कितना पड़ा? 2500 केवल वोट आया इनके कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, जो दिल्ली के बगल में चुनाव आदमपुर का बाय इलेक्शन था, कुलदीप बिश्नोई का बेटा वहां से चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी 52,000 वोट लेकर आई वहां पर। हिमाचल में 1 सीट नहीं आई और दिल्ली के हरियाणा में बाय इलेक्शन में 2500 वोट डाले। अब मैं ये कहना चाहता हूं, 1000 रुपया देने का वादा किया था, अब यहां भी कर दिया। मेरे को लगता, मैंने कहीं सी वीडियो देखी, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है 1000 रुपया पेड बंदे लाते हैं, तो उनको घर घर जाने का 1000 रुपया, 4 घंटों का, 8 घंटों का 2000 रुपया। क्योंकि पंजाब में हमने ऐसा देखा है, तो पंजाब की औरतों को यह कह दिया कि हम आपको 1000 रुपया 18 वर्ष से ऊपर की हर औरत को, हर मेरी बहन को, हर गृहिणी को 1000 रुपया देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर चुनाव नहीं लड़ेगी। एक औरत ऐसी पंजाब से लाके दिखा दो जो कहे कि वहां पर हमें इन्होंने अपने वादे के मुताबिक 8 महीनों में 1 रुपया भी दिया। हालांकि जो हम पेंशन देते थे 1500 रुपया, उसमें भी देरी हो गई, वो भी आज पूरा नहीं दिया जा रहा। आज ये हालात हो गए हैं कि वो औरतें घूम रही हैं इनके घर के बाहर कि भैया 1000 रुपया दो, लेकिन वो 1000 रुपया किसी ने नहीं दिया। अच्छा, एक बड़ा इश्यू है भाई, बड़ी बड़ी बातें अब यहां पर, वहां तो इन्होंने काम कर दिया, अब यहां आ गए हैं, यहां आ गई है बी टीम। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वहां तो दे नहीं रहा, वहां कह रहे हैं हमारे समय हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देते थे। कितने? 200 यूनिट महीने की, 400 यूनिट 2 महीनों की। ये कह रहे हैं 2 महीनों की हम 600 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, यानी कि 100 यूनिट। हमारे समय में क्या था, हमने 3 रुपए सब्सिडी दी थी, 2400 करोड़ रुपए की हमने सब्सिडी दी थी हर व्यक्ति को, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, लेकिन 3 रुपए की हम सब्सिडी देते थे। हमने लोड बताया था कि 7 किलोवाट, जिसका 7 किलोवाट से नीचे है उसको 3 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और 7 किलोवाट में मेरे को लगता 95% लोग आ जाते हैं। केवल 7 किलोवाट से जिसका लोड ज्यादा है तो वो तो बहुत अमीर लोग हैं, वो भर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि केवल उन लोगों को हम राहत देंगे जो 300 यूनिट तक की बिजली यूज करेंगे। अब 300 यूनिट तो यूं ही हो जाता है, जिसके घर में फ्रिज लगा हुआ है, जिसके घर में टीवी लगा हुआ है, जिसके घर में कूलर लगा हुआ है, उसका यूं ही 300 यूनिट हो जाता है। 200 यूनिट उसका होता है जिसके एक बल्ब लगा है और एक पंखा लगा है, उसका 200 यूनिट पर तक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो जनता के साथ पंजाब के अंदर किया जा रहा है। मैं आज उसका लेकर आया हूं, आप इनसे सवाल कीजिएगा। ये मेरे पास कुछ बिल हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। हिम्मत सिंह नाम का एक व्यक्ति है, ये बिल कैसे बनाते हैं,
अब नया फ्रॉड कर रहे हैं। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव था, लोगों को यह दिखाना है कि जीरो बिल कैसे आता है। मैं आपको अब इसकी गाथा सुनाना चाहता हूं कि जीरो बिल कैसे आता है। कुछ लोगों को जीरो बिल भेजा है इन्होंने, आया कुछ लोगों को, वो कैसे आ रहा है मैं लेके आया हूं ऑन रिकॉर्ड। किसका बिल है लेकर आया हूं। क्या किया, ये हिम्मत सिंह का बिल है। ये ऐसे मीटर की फोटो खींचते हैं, मीटर की फोटो खींचते हैं। इनके पास हाँ, मीटर, ये मीटर मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप जरा इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मीटर की फोटो खींची, एक बंदा गया इनके पास, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। बंदा गया, जब उसने देखा कि यूनिट ज्यादा है तो उसने अपना आईडी से लॉगिन किया। जब लॉगिन किया उसका अकाउंट, तो आ रहा था जीरो बिल, बन नहीं रहा था क्योंकि जीरो बिल से ज्यादा मीटर चला हुआ है, 300 यूनिट से ज्यादा मीटर चला हुआ है। अब दो काम हो रहे हैं। उसने क्या किया, उसने वो लॉगिन का आगे उसको कमांड नहीं दी, रिसिप्ट नहीं निकाला, बिल नहीं निकाला, जो बिल बनना था वो नहीं निकाला। उसने अगले को कहा, फिर दूसरे व्यक्ति को। ये हुआ, मैं इसका टाइमिंग भी है आपके पास है ना, क्या टाइमिंग भी मेरे पास लिखा हुआ है कि पहले बंदे ने रिसिप्ट इतने समय निकाला, पहले बंदे ने निकाला 1:50 पर, और दूसरे बंदे ने, फिर उसने दूसरे को टेलीफोन लगाया, उसने निकाला 5:57 पर उसी आईडी का। अब उसी आईडी का जब उसने बिल निकाला, उसने उसका जीरो बिल कर दिया। इन्होंने कमांड दिया लेकिन बिल जनरेट नहीं किया। और उसने कैसे किया, आगे देखिए। उसने ये किया, उसने मीटर की फोटो ही नहीं लगाई। एक बंदे ने जब फोटो खींचा, मीटर की फोटो आई, समझ आ रही है कि नहीं आपको। मीटर जब खींचने जाता है, रीडिंग की, मीटर की रीडिंग लेता है, उसका 300 यूनिट से पार होता है, फिर उसका बिल वो जनरेट नहीं करता। फिर वो दूसरे व्यक्ति को कहता है कि भैया इस आईडी का बिल आप जनरेट करें, तो वो उस आईडी का बिल जनरेट करता है। वो मीटर की फोटो नहीं खींचता है, ऐसे ब्लैक आ जाता है, तो बिल जनरेट हो जाता है। जब बिल जनरेट हो गया तो फिर ये वाला जो पहले वाला था, वो दोबारा जब अपने सिस्टम पे कमांड देगा उस मीटर की, क्योंकि उसने तो ओरिजिनल फोटो खींची हुई है, वो झूठ भी नहीं कहना चाहता कि मैंने ओरिजिनल खींची हुई है, उसका ऑलरेडी जब बिल जनरेट हो गया तो दोबारा उसके सिस्टम में नहीं आएगा। कहने का मतलब मीटर तो चल रहा है लोगों का, मीटर चल रहा है लोगों का। ये लोगों को बाद में पता चलेगा जब उनको बिल आएंगे, इकट्ठा बिल आएगा। पंजाब में अंदर ऐसा बहुत बार हुआ है। अकाली दल की सरकार में के समय अकाली दल वालों ने कहा कि आपको बिल नहीं आएंगे, तो रिसिप्ट देना बंद कर दिया। गरीबों ने सोचा कि लाल पर्ची नहीं आ रही तो बिल आ नहीं रहा है। हमारी सरकार आई तो 8-8 महीनों के जब 80-80 हजार के बिल आए तो लोगों के मीटर कट गए। इस तरीके की साजिश लोगों के साथ ये अन्याय और धोखा हो रहा है, जो पंजाब के अंदर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है और इसकी इंक्वायरी मांगी है। फिर उन्होंने एक चिट्ठी भी निकाली है डिपार्टमेंट ने। उन्होंने हमारी ये मांग करने के बाद ये तमाम से बिल लेकर आया हूं, जरा आप पढ़ लीजिएगा। और जब केजरीवाल साहब यहां पर आए और भगवंत मान जी आए, उनको पूछ लेना कि भैया ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से अमरिंदर सिंह राजा बोल के गया है, पहले ऐसे मीटर, ये कलर लाया हूं, पहले ऐसे मीटर की फोटो खींचते हैं जिसके ऊपर फिर ऐसे आती है। तो ये नई चाल पंजाब के लोगों के साथ खेली जा रही है। मेरे पास वो चिट्ठी नहीं है जो अब हमने जब शिकायत दर्ज कराई तो इन्होंने डिपार्टमेंट ने निकाली है कि ऐसे कुछ अकाउंट हमें पता चले हैं, उनका आप देखभाल कीजिए। तो ये है सारे का सारा सिलसिला 300 यूनिट का फ्री का। जब टैक्स हर व्यक्ति देता है तो हर व्यक्ति को राहत क्यों नहीं। आपने कहा था, आप ये उनसे पूछ लीजिएगा कि 300 यूनिट सब व्यक्तियों को फ्री है कि केवल जो 300 यूनिट की खपत करेंगे केवल उनको ही है। आगे इन्होंने कहा था ड्रग्स के बारे में, ये ड्रग्स का हाल है।
ये हाल ही में मैं खबर लेकर आया हूं, ड्रग्स एडिक्ट किल्स वाइफ 2 किड्स इन लॉ बाय सेटिंग देम फायर। 6 महीने में नशे से 168 लोगों की जान गई है 6 महीने में नशे, जो मर गए हैं। पंजाब 25 years old dies after taking drug, his friend dumped body in drain। अमृतसर family loses 2 sons to drugs in a day। मैं ये नहीं कहने आया कि हमारे समय में ड्रग्स नहीं थी, हमारे समय भी ड्रग्स थी, अकालियों के समय भी ड्रग्स थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि ड्रग्स 2 दिन में हम खत्म कर देंगे। आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेने लग गए, उससे भी बदतर हालत पंजाब की हो रही है। हेल्थ सिस्टम में कहा था, इन्होंने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देख लें पंजाब में जाकर, तो आपको पता चल जाए 100 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले, जहां पर आजकल डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं। 30 पर डॉक्टर छोड़कर चले गए हैं। और जो हमारा इंफ्रा था, जब कोरोना की बात आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली से कोरोना पेशेंट, आपने न्यूज चैनलों में भी सुना होगा, जब उनको बेड्स नहीं मिलते थे, उन्होंने पंजाब आकर अपना इलाज कराया। आज इस प्रकार की खबरें बड़े बड़े अखबारों में, ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में लग रही हैं। और एक आपको बताना चाहता हूं, नो एम्बुलेंस, डेरा बसी कपल फेरी सन इन कॉट, एम्बुलेंस नहीं थी। और इस रेडी पर वो अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। और एमिड मोहल्ला क्लिनिक, गवर्नमेंट फॉरगेट रूरल डिस्पेंसरीज, हमारा जो अच्छा इंफ्रा था उसको भी बिगाड़ दिया कि हम एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक ऐसा चला जिसने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब करने का काम इन लोगों ने किया है। आगे एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में एजुकेशन स्कोर्स पंजाब अमंग टॉप 3 लीड्स दिल्ली। हमने दिल्ली को लीड करते हैं। पहले भी जो नेशनल सर्वे हुआ था उसमें पंजाब का नंबर 1 आया था, तो यहां के मंत्री ने इन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठा है। अभी भी जो लेटेस्ट आया है, अभी 4 नवंबर को आया है 2022 को, तो हमने टॉप 3 में पंजाब में, क्योंकि 8 महीनों ने इन्होंने तो कोई नया इनकलाब खड़ा किया ही नहीं, हम दिल्ली से टॉप कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल, ये के मंत्री हैं आजकल एजुकेशन, ये कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल दिल्ली का ज्यादा अच्छा, आज भी मानने को तैयार नहीं, जब नेशनल सर्वे रिपोर्ट है। और ये माइनिंग की बात करें, माइनिंग, ये कह रहे थे यूं ही हम रेत सस्ता कर देंगे। केजरीवाल साहब गए, केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं 20,000 करोड़ रुपया माइनिंग से, जब लोगों ने पूछा कि ये इतनी गारंटियां दे दी, पैसा कहां से लाओगे, कहां से लाओगे पैसा, इन्होंने कहा कि मैं 20,000 करोड़, तो आप सर्च कर लेना कि यूं ही हम माइनिंग से निकाल लेंगे। जो माइनिंग होती है, आज रेत के जो रेट थे वो डबल से ट्रिपल हो गए, और माइनिंग से 1 रुपया नहीं आ रहा। 12,000 करोड़ रुपया अभी तक 8 महीनों में कर्ज ले चुकी है पंजाब सरकार। आपके पास प्रूफ होंगे, आप जरा देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। 12,000 करोड़ रुपया अभी तक कर्ज ले चुकी है, और 1 रुपया माइनिंग से आया नहीं। लोगों को रेत हम हिमाचल और राजस्थान से लाते हैं। किसी व्यक्ति से, आपके रिश्तेदार भाई बंधु होंगे, जरा उनसे पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब करप्शन की बात करते हैं, एक नया मॉडल, क्योंकि जुमलेबाज तो हैं ही, हमने तो पहले कह दिया था जब सरकार बनी थी, मैंने कहा था अब ये एक नया सिस्टम, क्योंकि ऐसी नौटंकी करने में माहिर है ये लोग। पहले वही केजरीवाल साहब की वैगनर गाड़ी, वही मफरल, वही खांसी, अब सिक्योरिटी गार्ड्स, पंजाब के 90 सिक्योरिटी गार्ड केजरीवाल साहब के पास हैं, ऑल्दो ही हैव अ जेड प्लस सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली सरकार। फिर पंजाब के क्यों आपके पास? एडवर्टाइजमेंट पे पैसा 550 करोड़ रुपए आज तक खर्च कर चुकी है सरकार, यानी कि 2 करोड़ रुपए का बजट रोजाना का एडवर्टाइजमेंट का है पंजाब का। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमने ये कहा था कि अपना ही मंत्री पकड़ेंगे, इन्होंने एक मंत्री पकड़ा अपना, उसकी कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है पैसे लेते। एक आदमी जिसका नाम सिंगला था,
Punjab Health Minister Vijay Singla arrested after CM sacks him for corruption. घर में लाके पकड़ा दिया, देश में हंगामा हो गया कि भाई अपना मंत्री घर में बुलाकर पकड़ा दिया। कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसका जमानत हो गया। आज भी वो आम आदमी के साथ घूमता है, उनके प्रोग्राम में जाता है। आप सर्च कर लीजिए और सवाल कर लेना भगवंत मान से कि ऐसा है, पार्टी से निकाला है। तो जब उसको निकाल दिया, देश में हंगामा हुआ। वो है एक दिखावा था कि गुजरात में और हिमाचल में दिखाएंगे कि पहली सरकार है जिसने अपना ही मंत्री को पकड़ के अंदर दे दिया है बिना किसी की मांग के, सुमोटो, किसी मीडिया वाले की मांग नहीं थी। उसके बाद एक शरारी नाम का आदमी है, शरारी, येट टू रिस्पॉन्स टू आप नोटिस एक्शन। ये एक शरारी नाम का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। इसकी ऑडियो आ गई, हमने धरने लगाए, प्रदर्शन किए, विधानसभा चलने नहीं दी, हमें सस्पेंड कर दिया गया। हमने बोला इस पर एक्शन लो, ऑडियो आ गई, ये मान गया कि मेरी है। इसके बावजूद एक नोटिस दे दिया, पता नहीं वो नोटिस है किसका, पार्टी का नोटिस है, विजिलेंस का नोटिस है। आज तक उसी नोटिस दिए हुए हैं। जिसको पकड़ना था उसको पकड़ नहीं रहे, क्योंकि अब सारे कैसे पकड़ लें। इन्होंने बोला कि अब दूसरा पकड़ लेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। अभी 8 महीनों में 2 मंत्री गए, पहले को खुद पकड़ लिया, लेकिन वो पहले वाला पूरा तमाशा था जानबूझ के। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्क्रिप्टेड स्टोरी की तरह ये आम आदमी पार्टी है, ऐसी स्टोरी बनाकर चलाती है जो आदमी को समझ नहीं आता। भगत सिंह की समाधि पर इन्होंने शपथ ग्रहण किया, लेकिन भगत सिंह के वहां पर जो हमारा वहां मेमोरियल है उसके लोगों को तनख्वाह नहीं दी। मैंने धरने पे गया तो उन्होंने कहा भगत सिंह की पगड़ी बांधते, इन्होंने कहा कि भगत सिंह की फोटो लगेगी, आज मुख्यमंत्री के कार्यालय में फोटो नहीं लगेगी। तो उसके पैसे 2 लाख मैंने देने का ऐलान किया। अगले दिन ही मैंने बोला पीसीसी कांग्रेस देगी, तो अगले दिन ही इन्होंने 2 लाख के बिल भर दिए, बिजली का कनेक्शन कट गया था उसका। ये आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रकार से मेरे भाइयों 200 चल रही है। हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है पंजाब सरकार के पास, एयरक्राफ्ट नहीं है। हाल ही में क्या हुआ, हम अकाली दल की सरकार गई, पंजाब सरकार गई, इन्होंने अब टेंडर निकाला एक एयरक्राफ्ट का 1 साल के लिए। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, पंजाब तो 200 किलोमीटर के एरिया में अब तमाम की सरकारें नहीं, 10 साल अकाली दल रहा, 5 साल हम रहे, आपने जहाज काय को लेना है, पैसा तो है नहीं हमारे पास, रेवेन्यू नहीं है, कर्ज में हम 3 लाख करोड़ के कर्ज में हैं, आपने 12,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया है, पेंशन देने को पैसे नहीं है, 1,000 रुपया आपने वादा किया था वो देने को नहीं है। ये अब नया एक एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए किराए पे? वो इसलिए चाहिए था कि गुजरात आना है। आदरणीय केजरीवाल साहब पंजाब के पैसे से एयरक्राफ्ट लेंगे, फिर वो राजस्थान घूमेंगे, फिर वो हिमाचल जाएंगे, फिर वो गुजरात आएंगे, पैसा पंजाब का। तो ये हालात हैं इन लोगों के। मैं आज गुजरात के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि दोनों सरकारें, एक सरकार आपने 27 साल गुजरात के अंदर देख ली है, 27 साल से आप देख रहे हो, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर है। मेरी आपसे गुजारिश है, वोट डालने से पहले, मैं बीजेपी के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि जनता जानती है जो जो वादे किए थे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज मुद्दे कुछ और हैं, लेकिन देश के लोगों को भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है, ईडी के नाम से डराया जा रहा है, सीबीआई के नाम से डराया जा रहा है। मुद्दे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और बहुत मुद्दे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में मैं इसलिए विशेष तौर पर आपको बताने आया हूं कि दोनों ये पार्टियां ए और बी टीम की तरह काम करती हैं। जानबूझ के लोगों को ये चाहते हैं कि जो हमारे से जाएं वो सीधा कांग्रेस को ना फायदा हो जाए, कहीं ना कहीं रास्ते में एंटी इनकम्बेंसी को रोकें ताकि बीजेपी इस बार जीतने में कामयाब हो जाए। लेकिन मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं, ऐसा मत करें। कृपया वोट डालने से पहले आप पंजाब से पूछिए, और गुजरात के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार का मॉडल है, क्या ये मॉडल ने आपके बच्चों को नौकरियां दी है कि नहीं दी, आपको क्या क्या फायदे हुए हैं, वो गुजरात की जनता ज्यादा जानती है। तो ये बताने के लिए आज मैं
आपके बीच में आप लोगों के यहाँ पर पहुंचा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर रमेश शाह जी ने बताया कि गुजरात में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, आम आदमी नहीं है। फिर आप आम आदमी को इतना सारा इंश्योरेंस क्यों दे रहे हो? मैं आम आदमी, एक बात ये सर, दूसरी बात ये तिहाड़ जेल का जो आपने बताया कि वहाँ से केजरीवाल जो हेमंत थे उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दीजिए। और तीसरी बात ये कि अगर पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा इतना खतरनाक है तो सारी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर ड्रग्स के साथ एक सामूहिक मिल क्यों नहीं चला रही? क्या है लास्ट, व्हाट इज योर क्वेश्चन? लास्ट वाला क्या पंजाब में इतना बड़ा इशू है ड्रग्स का, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर इसके साथ एक सामूहिक मुहिम क्यों नहीं चला रही? अच्छा, पहला आपके सवाल का जवाब कि हमने आम आदमी पार्टी को टारगेट क्यों किया है। मैंने कहा कि दोनों पार्टी ए और बी टीम की तरह काम करती हैं। गुजरात में विस्तार पूर्वक मैं अगर गुजरात की बीजेपी के बारे में बताऊंगा तो जनता जानती है कि बीजेपी ने 27 साल में गुजरात में क्या कार्य और काम किए। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को पता है कि आज 350 का जो सिलेंडर 8 साल पहले था 1150 हो गया है मोदी जी के राज में। जो 42 रुपए का डॉलर था वो आज 82 रुपए का हो गया है। आज तेल के भाव देख लीजिए, आज सरसों के तेल के भाव, आज चीनी का भाव, ये तमाम चीजें आज मैं बताऊंगा तो जनता सब जानती है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि कृपया इस पार्टी को भी बीजेपी लेकर आई है। ये चाहती है कि जो हमारी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी चाहती है वो रास्ते में रुके, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा ना हो। और जो उनके कारनामे थे, जो उनके चट्टे थे, जिनके माध्यम से, जिन बातों से माध्यम से उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई थी, वो आपको मैं बताने के लिए आया हूं। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की चर्चा ज्यादा कर रहा हूं। रही बात तिहाड़ जेल की, तिहाड़ जेल में एक गैंगस्टर है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सलमान खान को भी धमकी दी हुई है, जो एक 2000 लोगों का नीचे गैंगस्टर का नेटवर्क चलाता है। 18 साल के 20 साल के लड़के जिनके हाथ में गन्स हैं वो मारते हैं, पता नहीं चलने देते। जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, जिन्होंने रोजाना हमारे वहां पर एक्सटॉर्शंस के केसेस आते हैं, जिन्होंने हाल ही में 7 दिन पहले एक डेरा प्रेमी को मारा है, वो कहते हैं कि अब गुनहगारों को अगर कोर्ट सजा नहीं देगी तो हम देंगे। एक तालिबान जैसा माहौल पंजाब के अंदर है। वो क्या होता है कि उसको मारते, कत्ल तो वो पंजाब में करते हैं लेकिन उनको दिल्ली पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन तिहाड़ से वो ऑपरेट होता है। हाल ही में आपने देखा होगा तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी के अंदर है। हम चाहते हैं कि भाई ऑपरेशन वहां से हो रहा है, दिल्ली पुलिस पकड़ती है, यहां से बंदा मर्डर करता है, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को पता होता है कि मर्डर कहां होने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको तिहाड़ जेल का जिक्र किया। ये पंजाब के लोग नहीं है, वो लॉरेंस बिश्नोई का जो रिश्ता है वो राजस्थान से है, लेकिन वो वारदातें सारी पंजाब के अंदर हो रही। तो इसलिए मैंने दोनों को कटहरे में खड़ा किया। तीसरी बात आपने कही ड्रग्स के लिए, मैं बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। मैं तब भी ये बात कहता था इसका समाधान ऐसे होना मुश्किल है। मैंने अकाली दल की सरकार थी तब भी ड्रग्स का एक बड़ा मुद्दा था। उड़ता पंजाब बना, एक मूवी बना हमारे पंजाब के ऊपर। फिर मैंने अपनी सरकार आई, उसमें हमने कोशिश की रोकने की, लेकिन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, हम रोक नहीं पाए। जो सत्य है वो मैं कहना चाहूंगा। मैंने इस बार भी मुख्यमंत्री को ये लिखा है, भगवंत मान जी को, कि भैया आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। केजरीवाल साहब ने कहा कि पहले महीने ड्रग्स खत्म कर देंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। आपको बैठ के सारी पार्टियों को चर्चा करनी चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है, इसका समाधान करना चाहिए। बहुत से लोगों ने कई सारी सलाहें दी कि भैया ओपीएम का प्रयोग करो, पॉपी हस्क लगाओ, सिंथेटिक ड्रग्स से अगर बचना है तो। इस प्रकार से बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका समाधान नहीं हो रहा, ये बढ़ती जा रही है। और अब नेग्लिजेंसी इतनी है क्योंकि कमांड नहीं है, नए लोग सरकार में आ गए जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कभी किया नहीं है, जो हाल ही में कभी गुजरात आ गए, कभी वहां रोजाना किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था हमारे, हमने 84 का दौर देखा,
लेकिन आज उसकी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हम पिछले दौर में वापस जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि पंजाब के अंदर वही वापस काले दिन आ जाए। तो बिल्कुल ड्रग्स के ऊपर हमें बांट के बात करनी चाहिए और उसका समाधान निकल सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ 5 सीट से भी ज्यादा लेके नहीं आएगी, सरकार हम बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इसी बात पे, क्योंकि एक तो व्यक्ति झूठे हैं, बात इसी बात के ऊपर अब इसका चर्चा कर लें कि अगर 5 सीट हमारे को आए तो वो राजनीति छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये खामखा इसी प्रकार से जुमला अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल के अंदर 0 आएगी और अंडर 3 सीट या 2 सीट गुजरात में रहेंगी, ये मैं कह रहा हूं। अब अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी, अरविंद केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं, बीजेपी को क्यों नहीं ये बात कह रहे कि इस बार हम सरकार बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल साहब यही कह सकते हैं, क्योंकि वो बी टीम है, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस को 5 नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि इस बार सरकार जो केजरीवाल साहब की होगी गुजरात के अंदर, और गुजरात में बीजेपी को 5 सीट नहीं आएगी, क्योंकि वो तो है ही आरएसएस की, हमारी बीजेपी की बी टीम, इसलिए वो हमारे से ही बिकते हैं। वो हमारा वोट शेयर खाने के लिए आए हैं, हमारे लोगों को बहकाने के लिए आए हैं। जी, एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू सर। થેન્ક યુ। હાલો બોલે એક બીજી કેસ છે એ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લે છે। પ્રસાદભાઈ ये मुझे चाहिए, ये सब मुझे व्हाट्सएप करवा। नहीं आप रख लो, हाँ आप आप रख लो, मीटर्स वाला भी रख लो। चलो भाई।